आज का जो प्रेजेंटेशन है, आज का जो सेशन है, दैट इज थोड़ा सा अजीब सा सेशन है। कहते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग रखो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो, बट यहाँ पे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द ड्रॉबैक ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, हैविंग ओनली पॉजिटिव थिंकिंग। हैविंग पॉजिटिव थिंकिंग, बी अवेयर of toxic positivity. So this is episode number 8 which is going on. We have covered 7 topics. Quotes inspire and quotes शेयर बिलीफ सिस्टम ऑफ सक्सेसफुल पीपल। तो अगर हम उस बिलीफ सिस्टम को महसूस करें, फील करें, एंड इफ वी कैन अप्लाई इट इन आवर लाइफ, सो वी कैन लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दीज कोट्स। सो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो नेपोलियन बोनापार्ट के कोट्स को डिस्कस करेंगे। Act swiftly and quickly without buts and ifs. अब ये नेपोलियन बोनापार्ट ने बोला कि एक्ट स्विफ्टली एंड क्विकली। अब कोई मुझे ये बता सकता है कि ये वाला पॉइंट जो है हमने एक जगह पे एक टॉपिक के अंदर डिस्कस किया था? एनीबडी हु कैन शेयर दैट बट्स एंड इफ्स के बारे में हमने कहीं पे डिस्कस किया था? वो कौन सा टॉपिक था? मैम प्रोक्रास्टिनेशन। हाँ, क्या था, टेक्निक क्या था उस मैम इफ यू आर थिंकिंग फॉर डूइंग समथिंग, डू इट विद इन 5 seconds. Absolutely, very good. Yes, I'm so happy that you are so serious and sincere about your life that आप ये सारी चीजें याद रखोगे ना, क्योंकि ये सारी चीजें कॉपी में लिख लिख के हम याद नहीं करते। ये सारी चीजें हमारी लाइफ की चीजें हैं। द मोर वी लर्न इट लाइक दिस बाय प्रैक्टिसिंग इन आवर लाइफ, वो अपने आप याद हो जाते हैं। तो ये जो 5 सेकेंड्स रूल है, वो देखो नेपोलियन बोनापार्ट ने उस समय की बात कही है। उस समय कितने कितने सालों पहले 1700s की बात है जिसमें उन्होंने ये बात कही कि एक्ट क्विकली एंड स्विफ्टली। उनको नहीं पता था ये 5 सेकेंड्स रूल के बारे में। He did not know about it, but the way he believed it, 5 सेकेंड्स रूल तो बाद में निकला। नेपोलियन बोनापार्ट तो अपने लाइफ में कब से यूज करते थे। सेकेंड कोट नेपोलियन बोनापार्ट का, इम्पॉसिबल इज अ वर्ड टू बी फाउंड ओनली इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। आज इसी जो थॉट है, ये जो बिलीफ सिस्टम है, वी आर गोइंग टू डिस्कस अ टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू दिस। एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो इसी कोट से रिलेटेड है, एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आवर सक्सेस इन आवर सक्सेस सीरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी कि इम्पॉसिबल इज अ वर्ड। कई लोगों को आप बोलोगे ना, ये तो इम्पॉसिबल है, दिस वर्क इज इम्पॉसिबल, आई कैन नॉट डू इट, फॉर मी इट इज इम्पॉसिबल। अरे थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखो ना, कौन सी चीज इम्पॉसिबल होगी तुम्हारे लिए? नहीं होगा इम्पॉसिबल, बट एक्सपेरिमेंट। ये सम तो मेरे लिए करना इम्पॉसिबल, ये लर्न करना तो मेरे लिए इम्पॉसिबल। द मोर वी यूज सच काइंड ऑफ वर्ड्स, the brain catches it and brain also tells it that तुम नहीं कर सकते क्योंकि ये तो तुमने बोला ना impossible है, you can't do it. The more we use such kind of words, तो हमारा ब्रेन सिस्टम भी वैसे ही फंक्शन करना शुरू कर देता है। हमें वो चीज लर्न करने नहीं देता है, वो काम नहीं करने देता है जिसे हम बिलीव कर लेते हैं कि वो इम्पॉसिबल है। Right? So from the language pattern of someone, you can understand, you can identify खुद के language pattern से, दूसरों के language pattern से, whether that person is having success mindset or failure mindset. Fools, failures will use more of words, impossible. And successful people, intelligent people will use more of words, possible. आज इसी कोट को हम एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के थ्रू जानने वाले हैं। इफ यू वांट अ थिंग डन वेल, डू इट योरसेल्फ। कल हमारे एक स्टूडेंट ने he had shared about this story that जहां आप खुद से काम करने का डिसीजन ले लेते हो ना, आपका पावर बढ़ जाता है। और जहां पे आप अपना काम कर लेते हो, अपना काम करते हो, then you develop that internal willpower, confidence within yourself. Rather than कई बच्चे ऐसे होते हैं, कोई टीचर नहीं समझाएगा तो मैं कैसे समझ सकती हूँ,
ट्यूशन नहीं जाऊंगा तो कैसे समझ सकते हैं? कल जैसे हमने बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में पढ़ा, ही सेल्फ ट्यूटर्ड हिमसेल्फ। तो अगर कोई भी काम हम एक बार ठान लेते हैं ना कि मैं तो करके रहूंगी, मैं तो करके रहूंगा, नोबडी कैन स्टॉप यू। आप कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल ही लोगे उस काम को पूरा करने के लिए। सो दिस इज डिस्कशन अबाउट फ्यू कोट्स एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड। आज एक कहानी सुनते हैं। इस कहानी के थ्रू हम जानेंगे इस इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के बारे में। ये कहानी क्या है? एल्प्स माउंटेन के बारे में। और किसके बारे में है नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। अब ये कहानी में क्या होता है कि एक जंग के लिए, एक लड़ाई के लिए नेपोलियन को अपने आर्मी के साथ, बहुत बड़े आर्मी के साथ, इस एल्प्स माउंटेन को क्रॉस करना था। आर्मी ने कहा, सारे लोगों ने कहा, हम लोगों ने सुना है कि ये बहुत भयंकर पहाड़ है, पार करना तो बहुत मुश्किल है, आधे तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट। नेपोलियन ने बोला चलो तो सही। आधे रास्ते आधे दूर गए, एक ओल्ड लेडी सिंबॉलिक ऑफ विजडम। अगर कोई बुजुर्ग लेडी होती है या कोई वृद्ध व्यक्ति होते हैं तो हम उनको एक एपिटम ऑफ विजडम समझते हैं कि वो वाइज होंगे क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का सारा एक्सपीरियंस लिया है। तो ये जो ओल्ड लेडी है उन्होंने बोला कि आगे मत जाना, डोंट गो फर्दर, क्योंकि आगे जो है बहुत खतरा है। आगे जहां पे तुम सोच रहे हो ना जाने के एल्प्स पहाड़, बहुत मुश्किल है, वहां से कोई वापस नहीं आया है, आगे मत जाना, बिल्कुल मैं सतर्क कर रही हूँ। अब अगर हम खुद ही नेगेटिव होते हैं ना, और अगर बहुत बहुत मतलब एफर्ट करके हमने करेज को जन्म दिया अपने अंदर, और कोई आके हमें कह देता है कि नहीं नहीं ये तो बहुत खतरे वाला काम है, तो बहुत रिस्क है, ये तो तुम कर नहीं पाओगे, ऐसा अगर कोई कह देता है ना, तो हमने जो हिम्मत जुटाया वो फिर से डगमगा जाता है। तो ये ओल्ड लेडी ने जैसे ही कहा, सारे आर्मी का जो हिम्मत है वो डगमगाने लगा। फिर आर्मी ने कहा कि वी वोंट, हमारी लड़ाई में, वॉर में हमारी जिंदगी जाए ठीक है, पहाड़ में हम अपनी लाइफ को खो दें, व्हाई, वी शुड नॉट डू इट। तो अब नेपोलियन करे क्या? ये जो आर्मी है ना, दिस इज द वॉइस ऑफ आवर माइंड। जो कोई भी एक नेगेटिव को पकड़ के बोलता है छोड़ो, जाने दो, नहीं कर पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे, लीव इट। उस समय नेपोलियन एक्टेड एज आवर इंटेलेक्ट, हमारे इंटेलेक्ट की तरह उन्होंने काम किया। इंटेलेक्ट क्या करता है? बड़े इंटेलिजेंटली उस मन को, उस माइंड को चैनलाइज करता है उस काम की ओर, उस डायरेक्शन की ओर जिस ओर हमें जाना चाहिए। तो नेपोलियन ने कहा, तुम लोगों ने एल्प्स माउंटेन देखा है क्या? तो सबने बोला नहीं देखा तो नहीं है, पर सुना बहुत है, खतरे वाला है, हमें तो जाना नहीं चाहिए। फिर नेपोलियन ने बोला कि ठीक है ना, कोई बात नहीं, देखो मन को हमें ऐसे ही समझाना चाहिए, मन एक बच्चे की तरह होता है, वो आर्मी की तरह होते हैं जो थोड़ी थोड़ी देर बाद किसी की भी बात से घबरा जाते, डर जाते। तो नेपोलियन की तरह अपने इंटेलेक्ट को लीडर बनाओ। नेपोलियन ने कहा कोई बात नहीं ना, पहले हम जाते तो सही, एल्प्स पहाड़ के पास तो पहुंचे, तब तुम लोग डिसाइड कर लेना जाना है नहीं जाना है, पार करना है नहीं करना है, दैट्स योर विश। उस समय तुम ना बोलोगे तो ना सही। हो गया। अब क्या हुआ? आगे बढ़े, एक पहाड़ आया, पार कर गए, दूसरा पहाड़ आया, पार कर गए। 2-3 दिन बाद क्या हुआ? एक और पहाड़ आया। तो ये पूछ रहे, आर्मी पूछ रहा है, आर्मी का कोई एक बंदा पूछ रहा है कि इज दिस एल्प्स? तो नेपोलियन ने कहा ये एल्प्स थोड़ी ना हो सकता है। थोड़ी दूर बाद जो और दूसरा पहाड़ आया, ये एल्प्स है? ये थोड़ी ना एल्प्स हो सकता है, इतना छोटा पहाड़। एक और पहाड़ आया, थोड़ा बड़ा सा था, बोला ये जरूर एल्प्स होगा। तो उन्होंने कहा तुम्हें लगता है एल्प्स पहाड़ जो इतना खतरे वाला है वो इतना ही बड़ा होगा?
वो तो इससे 1.5 गुना ज्यादा बड़ा है, बहुत बड़ा है। और इस पहाड़ को क्रॉस करने के बाद थोड़ी दूर बाद ही मिलेगा वो पहाड़, एल्प्स का पहाड़। तो सब आर्मी जो है वो चढ़ दी, पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। चढ़ने के बाद दूसरी तरफ गए। दूसरी तरफ वैली था, बहुत सुंदर सा वैली। वहां थोड़ी दूर चलने के बाद आर्मी ने पूछा, अच्छा आप तो बोल रहे थे कि यहाँ पे थोड़ी दूर चलने के बाद पहाड़ आएगा, पहाड़ कब आएगा एल्प्स वाला, एल्प्स माउंटेन कब आएगा? नेपोलियन ने बोला, कौन सा एल्प्स माउंटेन? बोले जो बहुत खतरे वाला है। बोले वो तो पीछे तो तुम पार करके आए ना, एल्प्स माउंटेन वही तो था। आर्मी वाज लाइक स्टन्ड, सरप्राइज्ड। वी क्रॉस्ड द एल्प्स माउंटेन, जो आज तक कोई नहीं क्रॉस कर पाया, हमने क्रॉस कर दिखाया। वाह! वो कॉन्फिडेंस उस आर्मी को उस वॉर को विन करने में मदद करवाया। तो ऐसे पहाड़ मिलते हैं जो लोग कहते हैं ना, मैथ्स तो बहुत डिफिकल्ट है, ये सब्जेक्ट तो बहुत डिफिकल्ट है, फिजिक्स तो बहुत डिफिकल्ट है, एसएसटी बहुत डिफिकल्ट है। ऐसे जो कहते हैं ना, वो क्या करते हैं पता है? वो आपके सामने ये एल्प्स पहाड़ रख रहे हैं और आप इस एल्प्स पहाड़ को जैसे ही आप उनकी बात को मान लेते हो, आपके माइंड में आप उसको बैठा लेते हो, तो वो सब्जेक्ट आपके लिए कभी भी इजी नहीं हो सकता है। आप हमेशा उस सब्जेक्ट को अवॉइड करोगे और अवॉइड करने के लिए आप क्या करोगे? आप अपने डिस्ट्रैक्शन में फंस जाओगे, बिकॉज हमारा मन जो है ना, डिफिकल्ट से भागना चाहता है। तो डिफिकल्ट से भागना चाहता है और किस तरफ जाना चाहता है? प्लेजरेबल चीजों की तरफ जाना चाहता है। तो आपका मन बोलेगा, कोई बात नहीं, ये चैप्टर तो बहुत डिफिकल्ट है, थोड़ा फेसबुक कर लेते, देख लेते, उसके बाद करेंगे, थोड़ा गेम्स खेल लेते, फिर करेंगे। ऐसे करते करते आपका मन जो है आपको उस सब्जेक्ट से बिल्कुल दूर ले जाता है, यानी कि आपको फेलियर की तरफ लेके जाता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? नेपोलियन की तरह अपने इंटेलिजेंस को यूज करना है, राइट? तो ही आप वो जो एग्जाम है आपका, जैसे उनके लिए वॉर एग्जाम था, वो आप जीत सकते, बहुत आसानी से जीत सकते। अब आगे इस पहाड़ के एग्जाम्पल से कुछ लर्निंग जो हमने सीखा उसके बारे में हम बात करते हैं। अब एक और बात नेपोलियन बोनापार्ट की मैं बोलूं कि बचपन में इनका पता है क्या था? बचपन में ये एक्चुअली ही वाज born in an island which was in Italy. Before he was born, France had taken over that island. वो आइलैंड जो है वो फ्रांस के अंडर आ गया। इनके जस्ट 1 साल, बॉर्न होने के 1 साल पहले इनकी मदर जो थी वो इटालियन थी, जिसके कारण उनकी जो फ्रेंच एक्सेंट में प्रॉब्लम होती थी। तो जब वो स्कूल में बात करते थे फ्रेंच में, तो सारे बच्चे हंसते थे। अब दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोकसिंग ऑन बुलिंग और फोकसिंग ऑन मास्टरी। ही हैड अ चॉइस कि वो फ्रेंच बोलना ही बंद करते थे, किसी से बात ही नहीं करते, बट ही डिड नॉट डू दैट। व्हाट ही डिड, ही committed himself to gain mastery. He has to achieve mastery. तो जब तक स्कूल पार कर रहे थे तब तक फ्रेंच लैंग्वेज में एक्सपर्ट हो गए, बहुत अच्छे से फ्रेंच बोलने लगे। सो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस, आस पास के लोग बहुत तरह से चिढ़ा सकते हैं हमें, बहुत तरह के कमेंट बोल सकते हैं, बट वी हैव टू नो व्हाट इज आवर गोल, हमारा गोल क्या है। और उस गोल से अगर हम डगमगा जाते हैं तो वो हमारा लॉस होगा, उस चिढ़ाने वाले का नहीं। इसलिए आपको सोचना है, इज योर गोल इंपॉर्टेंट फॉर यू और इज दैट पर्सन्स कमेंट इंपॉर्टेंट फॉर यू? दोनों में से आप किसी को भी पकड़ के रख सकते हो, एंड जिसको आप पकड़ोगे, जिसको आप होल्ड करके रहोगे, दैट विल डिटरमाइन योर डेस्टिनी। आप गोल को पकड़ के रखते हो, योर डेस्टिनी विल बी सक्सेस। कमेंट को पकड़ के रखते हो तो failure will be your destiny. Okay, next is easy mindset. नेपोलियन ने अपने दिमाग में भी नहीं सोचा कि एल्प्स माउंटेन को पार करना डिफिकल्ट है।
This is easy, 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 easy. Maths is easy. SST is easy. जिसमें भी हम टाइम देंगे, whatever we will put our hands on, that will be easy for me. जिस चीज को भी मैं सही तरीके से टाइम दूंगी या टाइम दूंगा, उस चीज को मैं सही तरीके से समझूंगा, जानूंगा और वो मेरे लिए आसान हो जाएगा. इजी माइंडसेट जो है ना, इट इज इजी एंड देन एग्जीक्यूशन, देन एक्टिंग ओवर दैट, टेकिंग एक्शन ऑन इट. सो व्हाट ही डिड, नेपोलियन वाज हैविंग इजी माइंडसेट. और सिर्फ खुद का ही इजी माइंडसेट नहीं, दूसरे के अंदर भी ये चीज इंजेक्ट कर दिया एज अ लीडर. तो आई कैन टू वी कैन, इन्होंने ट्रांसफर कर दिया आई कैन टू वी कैन टू यस वी डिड, फीलिंग ऑफ अकम्प्लिशमेंट. तो जो भी चीज डिफिकल्ट लगता है ना, उसको बोलो यस आई कैन, इट इज इजी एंड आई कैन, एंड सी योर माइंडसेट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड बेटर. सबसे इंपॉर्टेंट चीज पॉसिबिलिटी थिंकिंग वर्सेस पॉजिटिव थिंकिंग, इसके बारे में हम बात करेंगे आज. सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस. उनकी माँ तो इटालियन थी, इटली के जो जगह उन्होंने जन्म लिया था वो पहले इटली में था, बट जब फ्रांस में पढ़ाई करना शुरू कर दिया, he started taking that country as his own. ग्रेजुएशन किया, मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएशन भी किया उन्होंने, और एक सोल्जर बन गए एम्परर. तो सोचिए कितनी बड़ी शक्ति ऑफ पॉसिबिलिटी थिंकिंग ये यूटिलाइज्ड ऑन हिमसेल्फ. पॉजिटिव थिंकिंग क्या कहता है और पॉसिबिलिटी थिंकिंग क्या करता है? कहता है दोनों में बहुत फर्क है. पॉसिबिलिटी थिंकिंग एंड पॉजिटिव थिंकिंग. कई लोग होते हैं पॉजिटिव थिंकिंग तो रखते हैं, पर थोड़े समय के बाद वो पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो फेड हो जाता है. पर पॉसिबिलिटी थिंकिंग में पॉजिटिव थिंकिंग ऑलरेडी है. अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव थिंकिंग एंड पॉसिबिलिटी थिंकिंग. पॉजिटिव थिंकिंग क्या कहता है? पॉजिटिव थिंकिंग कहता है हो जाएगा, सो नो प्लानिंग. पॉजिटिव थिंकिंग में कोई प्लानिंग नहीं. पॉसिबिलिटी थिंकिंग भी कहता है हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग का पार्ट तो है ही इसमें, पर वो कहता है कैसे होगा. लेट मी फ्रेम सम स्ट्रैटेजी, फोकस ऑन स्ट्रैटेजी. सो दे आर स्ट्रैटेजी फोकस. वो फ्रेम करते हैं स्ट्रैटेजी. हो जाएगा, ये केमिस्ट्री आज तो मैं पूरा कर ही लूंगा. कैसे? हाउ? नोट से, बुक से, है ना, किसी के हेल्प लेने की जरूरत है. देन इस पॉजिटिव थिंकिंग क्या कहता है? कर लूंगा. पॉसिबिलिटी भी थिंकिंग भी कहता है कर लूंगा, बट वो कहता है कब करूंगा. टाइम शेड्यूलिंग. मेरे जो है गेम्स खेलने के लिए जाऊंगा शाम को, उसके पहले मैं ये वाला चैप्टर खत्म कर दूंगा. सो पॉजिटिव थिंकिंग कर लूंगा, पॉसिबिलिटी थिंकिंग कर लूंगा, पर कब करूंगा? लेट मी शेड्यूल द टाइम. पॉजिटिव थिंकिंग कहता है मैं कर सकता हूं, वेरी गुड, पर हो सकता है वो कुछ भी ना करे. पॉसिबिलिटी थिंकिंग भी कहता है मैं कर सकता हूं, पर वो साथ में क्या करता है? किस स्किल को डेवलप करने की जरूरत है मुझे? इस काम को करने के लिए मुझे किस स्किल को डेवलप करने की जरूरत है? सो दे आइडेंटिफाई द स्किल. सो दैट इज पॉसिबिलिटी थिंकिंग. पॉजिटिव थिंकिंग कहता है, क्या कहता है? चिंता की कोई बात नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं, डोंट थिंक एनीथिंग. पॉसिबिलिटी थिंकिंग भी कहता है चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन उसके साथ कहता है चिंता की कोई बात नहीं है, मैंने सारी तैयारी कर रखी है. क्या? फोकसिंग ऑन प्रिपरेशन. प्रिपरेशन करेंगे. हो सकता है पॉजिटिव थिंकिंग जो सोच रहा है वो प्रिपरेशन ना करे. तो पॉजिटिव थिंकिंग शुड बी मिक्स्ड विद पॉसिबिलिटी थिंकिंग, देन ओनली इट इज एक्चुअल पॉजिटिव थिंकिंग. अरे अभी तो बहुत टाइम है, क्या सोचना है, बहुत टाइम है, पूरा दिन पड़ा हुआ है. पॉसिबिलिटी थिंकिंग कहता है
जब टाइम है तभी मुझे शुरू और कंप्लीट कर देना है. Self management, they don't procrastinate. They use the 5-second rule which we discussed earlier. So ultimately what is there? Positive thinking if not added with possibility thinking. अगर उसको possibility thinking से नहीं mix किया जाता है, so it will give rise to excuse, blame, frustration, failure. But if added with possibility thinking, then it will lead to execution, not excuse. Responsibility, not blame. Sense of achievement, not frustration. Success, not failure. कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग बोलते हैं मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ, आई हैव पॉजिटिव थिंकिंग. बट अगर पॉसिबिलिटी थिंकिंग नहीं है तो वो बाद में कोई ना कोई एक्सक्यूज दे देगा. एक्चुअली मुझे तो था कि मैं तो कर ही लूंगा. अगर ऐसा नहीं होता ना तो मैं कर ही लेती. मैं तो ये वाला जो सेशन है ना, ये जो स्टूडेंट्स के लिए सीरीज है, वो मैंने एकदम सोचा था मैं तो कर ही लूंगी और मैं कर लेती. पर ये 2-3 टीचर्स हैं, वो थोड़ा सा अपना काम वाम लेके आ जाते हैं, तो उनकी वजह से मैं कर नहीं पाई. वैसे मैं कर लेती, मेरा तो प्रिपेयर था पूरा. अंडरस्टैंड? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव थिंकिंग एंड पॉसिबिलिटी थिंकिंग. सो इट इज आवर चॉइस that whether we want to be in the zone of only positive thinking or we be in the zone of possibility thinking. अभी कोई एक काम जो भी आपको डिफिकल्ट लगता है, एक छोटा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है, अपने डेवलपमेंट के लिए. कोई भी एक काम देखो कि जो आपको करने में लगता है कि नहीं मैं कर नहीं सकता, थोड़े डिफिकल्ट लगता है, तो वो लिखो और उसके साथ लिखो कि दिस इज इजी. इसके बाद बताओ मुझे, वहां पे लिखो कि हाउ विल यू मेक इट पॉसिबल. Ma'am, one of them is physics. Like, I find physics a bit difficult. So I've decided that every morning I will do some sums and at night I will revise. That is one of the possibility. And just practice and practice. And my mother is always there to support me. And second, I want to read Bhagavad Gita. I guess I have read 8 chapters. But I am a bit scared, like it is so huge. How will I complete it? So yes, I will read it every morning or just replace it with any other book. Very nice. I will be very shortly after this success series session, I will be sharing students के लिए this भगवत गीता सीरीज हम शुरू करेंगे, जिसमें हम सिर्फ एक श्लोक डील करेंगे, उसको चर्निंग करेंगे, उसको समझेंगे कि वो हमारी लाइफ में क्या मीनिंग रखता है. So probably you can join that class also. और दूसरी चीज आपकी, तो मैं फैन हूँ, आप सुबह सुबह उठते हो तो यू कैन यूज योर पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड. जब सुबह बहुत सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिवेट रहता है, उस समय आप इस फिजिक्स के प्रैक्टिस को आराम से कर सकते हो, है ना. दैट इज अ वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया. ऋषभ, So the first is the I'm actually learning fingerstyle chords on guitar, and it's difficult to play that, but I just need to dedicate more time towards it and have a little more patience on my hands. And second is the upcoming boards, that the 10th boards and the result of the first term. That is like more, it makes me nervous whenever I read a news about like the boards results are coming up or the term to papers are here. I just need to relax more on while I'm studying, because I constantly have that thought that मेरे को नहीं आ रहा, but जब भी मैं करने बैठता हूँ तो आ जाता है. पर जब कोई भी ऐसा डिस्कशन होता है फ्रेंड्स के बीच में, पेरेंट्स से, कि रिजल्ट का या पढ़ाई का, तो मैं बोलता हूँ कि मेरे को भी पता नहीं, मेरा कुछ हो नहीं रहा है. तो ये एक दिक्कत हो रहा है. So that means we have to, Rishabh is focusing on few very important psychological points. तो एक दो चीज ऋषभ ने बोला कि ये जो हमारे आसपास के लोग हैं जो इक्वली टेंशन में, इक्वली एंग्शियस है, तो और हमारे परफॉर्मेंस को लेके भी वो लोग टेंशन में, अपनी लाइफ से तो टेंशन में होंगे ही, हमारी परफॉर्मेंस को लेके भी टेंशन में है. तो ऐसे भी हो सकता है कि इधर उधर से भी तेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा. तो ऐसे में प्लीज बी कॉशियस दैट वो सारे को अपने अंदर सीप इन मत करने दो, रादर उनको रिलैक्स करो विथ एविडेंस. देखो मैं ऐसे तैयारी कर रही हूँ,
ऐसे ऐसे तैयारी कर रहा हूँ, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट. सो गिव देम एविडेंस दैट मैंने इस टेस्ट में अपने आप को टेस्ट दिया एंड आई हैव सेल्फ चेक, आई एम गेटिंग गुड स्कोर. डोंट वरी. उनको भी रिलैक्स कराओ, बिकॉज उनका भी रिलैक्स करवाना बड़ा इंपॉर्टेंट है. नहीं तो वो बोलते रहेंगे तो आपकी टेंशन बढ़ती जाएगी.